हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, हम कैसे करेंगे जी। द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज आइडेंटिफाइड बाय कैलकुलेटिंग मोल्स एंड कंपेयरिंग रेशियोज बिकॉज रिएक्टेंट दैट प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कम्प्लीटली यूज्ड फर्स्ट। हम नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करेंगे रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, जिस रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं वो कम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जिसके नंबर ऑफ अमाउंट में कम होंगे, तो उसको हम कहेंगे जी वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। अस्सलाम वालेकुम, क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर 15 स्टोइकोमेट्री के पिछले लेक्चर्स में स्टूडेंट हमने जो है एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे और न्यूमेरिकल्स किए थे। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह से कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 15 के न्यूमेरिकल्स भी हमने शेयर कर दिए हुए हैं इसी चैनल के ऊपर, और एक्सरसाइज के जो अलावा क्वेश्चंस बन सकते हैं चैप्टर के अंदर से वो भी हमने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। ये वाले ये देखें जी, वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर के अंदर से बन सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस सारे के सारे जो कि एक्सरसाइज के लास्ट पे दिए होते हैं। आपने 9th क्लास में जो है पेपर्स दिए हैं, केमिस्ट्री का पेपर जो है थोड़ा टफ आता है, इसलिए जो है आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर फुल फोकस करना है क्योंकि केमिस्ट्री में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो 15.1 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, हम कैसे करेंगे जी। द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज आइडेंटिफाइड बाय कैलकुलेटिंग मोल्स एंड कंपेयरिंग रेशियोज बिकॉज रिएक्टेंट दैट प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कम्प्लीटली यूज्ड फर्स्ट। हम नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करेंगे रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, जिस रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं वो कम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जिसके नंबर ऑफ अमाउंट में कम होंगे, तो उसको हम कहेंगे जी वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि जो रिएक्टेंट हमारे पास लीस्ट अमाउंट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा उसको हम कहेंगे जी लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है जी। सेकंड देखें जी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू फाइंड द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड विच इज़ यूज्ड एज अ मेडिसिन। जिस कंपाउंड को हम एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं उसकी प्योरिटी फाइंड करना क्यों ज़रूरी होता है। कॉमन सेंस है, प्योरिटी इज इम्पोर्टेंट इन मेडिसिन बिकॉज इम्प्योरिटीज कैन बी हार्मफुल एंड रिड्यूस इफेक्टिवनेस, सो प्योर सब्सटेंसेस इंश्योर सेफ्टी। यानी कि जब हम इम्प्योर सब्सटेंसेस को यूज़ करेंगे उसके नुकसानात भी होंगे, हार्मफुल होंगे, और इसके अलावा जो है मेडिसिन में वो इफेक्टिवनेस नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि इफेक्ट नहीं करेंगे। इस वजह से हम जो है प्योरिटी को जो है मेक श्योर करते हैं कि प्योरिटी है या नहीं है। अगर प्योरिटी नहीं होगी तो उसको हम प्योर करेंगे, और हम पहले फाइंड करेंगे परसेंटेज प्योरिटी उसमें कितनी होगी। कैसे फाइंड करेंगे, ये ऑलरेडी मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है स्टूडेंट जी। विल देयर बी अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या एक रिवर्सिबल रिएक्शन में भी लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। ठीक है, देयर इज जनरली नो लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। लिमिटिंग रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं होता, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाना होता है और प्रोडक्ट ने रिएक्टेंट बनाना होता है। वो प्रोसेस कंटिन्यू रहता है बिकॉज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कंटिन्यूसली चेंज इनटू ईच अदर एंड आर नॉट कम्प्लीटली यूज्ड अप। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट बना देना है और प्रोडक्ट ने रिएक्टेंट बना देना है, कोई भी कम्प्लीटली जो है वो यूज़ नहीं होता। ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है, इस वजह से जो है रिवर्सिबल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता। ठीक हुआ स्टूडेंट्स जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, हाउ डू यू नो इफ़ अ फार्मूला इज़ एम्पिरिकल और नॉट। हम कैसे पता लगाएंगे कि जो फार्मूला हमें दिया गया है वो एम्पिरिकल है या नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर फार्मूला मैं आपको दे दूं CH, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये एम्पिरिकल है या नहीं है। ठीक है, अ फार्मूला इज़ एम्पिरिकल इफ़ इट्स सब्सक्रिप्ट, अ फार्मूला इज़ एम्पिरिकल इफ़ इट्स subscripts are in the simplest whole number ratio because empirical formula represents the simplest composition। अगर हमें जो है कोई भी empirical formula दिखाई देगा तो उसका जो subscripts होगा वो simplest whole number ratio में होगा, यानी कि वो common form में होगा। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज का empirical formula होता है CH2O, जबकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। तो हमें पता चल गया कि जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होगा वो क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला है या नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट जी। नेक्स्ट देखें जी 15.5 वाला क्वेश्चन, राइट डाउन वन मेथड टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड विदाउट नोइंग इट्स
मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला के बगैर। यानी कि अगर किसी कंपाउंड का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है तो फिर भी हमने उसका जो है वो मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे। मॉलिक्यूलर मास कैन बी फाउंड यूजिंग द गैस डेंसिटी मेथड। कौन से मेथड से? गैस डेंसिटी मेथड, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, 24 जो है वो हमारे पास मोलर वॉल्यूम होगा और डेंसिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 24 वो वॉल्यूम है जो कि हमने मोलर वॉल्यूम पढ़ा है एवोगैड्रो लॉ में, एट रूम टेम्परेचर प्रेशर। तो हम जो है डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 24 के साथ, तो हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा इजीली। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो गैस डेंसिटी मेथड से भी हम जो है वो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं विदाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? तो कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए, 5 थे सिर्फ। लेकिन आपको मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपने पहले भी नहीं किए होंगे 9th क्लास में, तो आपने देखा होगा पेपर थोड़ा टफ था तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो यही वजह थी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस छोड़ देते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिए हुए हैं, ठीक है, आपके साथ। इसके अलावा जो है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। ये न्यूमेरिकल्स के लेक्चर्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस पूरे के पूरे चैप्टर्स के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो एक्स्ट्रा शॉर्ट्स बनते हैं, वो भी मैंने आपको बताया, मैंने शेयर किए हुए हैं। ठीक है, वो सारे के सारे शॉर्ट्स आप कर लेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसके अलावा आपसे बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से। ये चैप्टर हमने 15 कंप्लीट कर लिया है। इस चैनल के ऊपर स्टूडेंट्स आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश सारे के सारे लेक्चर शेयर किए जा रहे हैं। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके सारी की सारी प्लेलिस्ट विजिट करके अपनी इंग्लिश की भी तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश के जो है हम ट्रांसलेशन का चैप्टर नंबर 3 तक पहुंच गए हैं, जबकि आपके चैप्टर नंबर 2 की समरी भी करवा दी गई है और उसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए गए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।